नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन पहलों और नीतियों की जिनकी वजह से राज्य औद्योगिक दृष्टिकोण से नई रफ्तार पकड़ रहा है। लंबे समय तक पिछड़ेपन, बेरोजगारी और निवेश की कमी का सामना करने वाला बिहार अब खुद को एक नए औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हाल के दिनों में राज्य सरकार ने दो बेहद अहम नीतियां घोषित की हैं, एग्जिट पॉलिसी 2025 और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज यानी कि BIIPP 2025। इन दोनों का मकसद है राज्य में पड़ी निष्क्रिय भूमि का उपयोग, नए निवेशकों को आकर्षित करना और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाना। बिहार के औद्योगिक नक्शे पर बड़ी समस्या रही है। हजारों एकड़ जमीन औद्योगिक इकाइयों के नाम पर पड़ी तो थी, लेकिन वर्षों से उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इससे न तो उद्योग चल रहे थे और न ही रोजगार के अवसर बन पा रहे थे। एग्जिट पॉलिसी 2025 इसी समस्या का समाधान लेकर आई है। इस नीति के तहत जिन उद्यमियों की इकाइयां बंद पड़ी है, वे अपनी अप्रयुक्त जमीन को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा को वापस कर सकते हैं। इसके बदले उन्हें उनकी लीज राशि का 10 से 20% तक वापस भी मिलेगा। यह कदम दोहरा लाभ देगा। पहला, पुराने मालिकों को आर्थिक राहत और दूसरा, राज्य को नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध होगी। तो जाहिर है कि इससे बिहार के नक्शे पर वर्षों से जमी धूल अब हटेगी और नई शुरुआत होगी। दूसरी बड़ी पहल है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज यानी कि BIIPP 2025। यह नीति छोटे और बड़े दोनों ही निवेशकों के लिए आकर्षक है। उदाहरण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी। 100 करोड़ से अधिक निवेश पर 25 एकड़ तक जमीन का लाभ मिलेगा। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को मात्र ₹1 टोकन पर 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। ये प्रावधान बिहार को देश भर और विदेशों के बड़े उद्योगपतियों के लिए निवेश का पसंदीदा ठिकाना बना सकते हैं। इस नीति का सबसे अहम पहलू है महिला सशक्तिकरण और स्थानीय युवाओं को रोजगार। हाल ही में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के अधिकारियों से मुलाकात की। कंपनी ने बेगूसराय में अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना साझा की है। ये परियोजना 750 से भी अधिक लोगों को रोजगार देगी, जिनमें 85 से 90% महिलाएं होंगी। और इतना ही नहीं, स्थानीय युवाओं को निफ्ट पटना के सहयोग से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी कि यह सिर्फ रोजगार ही नहीं देगा, बल्कि कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट का बड़ा अवसर भी होगा। अब ये कहना गलत होगा कि सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को तवज्जो दे रही है। छोटे और मझोले निवेशकों के लिए भी नीति में ढेरों प्रोत्साहन है। बियाडा की जमीन पर 50% तक की छूट, 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी, 14 साल तक 100% SGST की प्रतिपूर्ति, परियोजना लागत का 30% तक कैपिटल सब्सिडी और इसके साथ ही निर्यातकों और टेक्सटाइल कंपनियों को भी विशेष रियायतें दी गई। और इसका सीधा मतलब है कि स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को भी अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। जहां एक और सरकार नई औद्योगिक नीतियों से बिहार को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि बिहार सिर्फ वादों और योजनाओं तक सीमित है। विपक्ष ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि सरकार काम केवल कागजों तक सिमटा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जब जमीन निष्क्रिय पड़ी थी, उद्योग बंद थे और कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तब विपक्ष कहां था? आज सरकार ने न केवल समस्याओं की पहचान की है, बल्कि व्यवहारिक समाधान भी पेश किया है। और यही वजह है कि बड़ी कंपनियां बिहार की ओर अब रुख कर रही हैं। विपक्ष की दोहरी राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव के बीच बिहार ने अब विकास की पटरी पकड़ ली है। बिहार की औद्योगिक यात्रा सिर्फ उद्योगपतियों की नहीं है, इसका असली लक्ष्य है युवा आकांक्षाओं को पूरा करना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। जब किसी फैक्ट्री में 85 से 90% रोजगार महिलाओं को मिलता है, तो यह न केवल आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का कदम है, बल्कि सामाजिक ढांचे में भी बड़ा बदलाव लाता है। युवा वर्ग, जिसे अक्सर पलायन का दर्द झेलना पड़ा है, अब अपने ही राज्य में रोजगार और कौशल विकास के अवसर देख रहा है। आने वाले समय में अगर इन नीतियों को सही दिशा में लागू किया गया, तो बिहार न सिर्फ कृषि प्रधान राज्य कहलाएगा, बल्कि उद्योग, निवेश और रोजगार का भी बड़ा केंद्र बनेगा। तो दोस्तों, यह साफ है कि बिहार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सरकार की नीतियां केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगी है। बड़ी कंपनियों का निवेश, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, युवाओं का प्रशिक्षण और छोटे उद्यमियों को समर्थन, ये सब मिलकर
बिहार को एक नई औद्योगिक क्रांति की ओर ले जा रहा है। विपक्ष भले ही आलोचना करे, लेकिन सच तो यही है कि बिहार अब सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए तैयार है। आने वाला दशक बिहार को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है जो कृषि, निवेश, उद्योग और रोजगार सभी मोर्चों पर देश का नेतृत्व करे। याद रखिए, रफ्तार पकड़ चुका बिहार अब सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए भी तैयार है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।